नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव में अब कुछ महीने का वक्त बचा है और उसके पहले भारतीय निर्वाचन आयोग बिहार में मतदाता सूची में पुनरीक्षण कराने का फैसला कर चुका है। ये काम जुलाई से शुरू होगा। हालांकि चुनाव राज्य में निर्वाचन आयोग के इस प्रस्ताव का विरोध होना शुरू हो गया। तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध करते हुए इसे एनआरसी लागू करने के समान बता डाला। तो वहीं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग के इस कदम को बिहार के गरीब पिछड़े लोगों के लिए क्रूर मजाक बता दिया है। तेजस्वी यादव अपने आप में मुखर हो गए। रिपोर्ट देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट में। चुनावी फिक्सिंग के बाद वोट बंदी पर बवाल। बिहार से बंगाल तक सियासी घमासान। वोटर लिस्ट की सफाई से विपक्ष परेशान। ओवैसी का ट्विस्ट, चुनाव से पहले एनआरसी। वोटर लिस्ट रिवीजन से किसकी बढ़ेगी मुसीबत। जब से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव में फिक्सिंग का आरोप लगाया, उसके बाद से विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर हमलावर है। और जैसे जैसे बिहार चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, इस पर सियासत भी तेज होती जा रही है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए बिहार चुनाव में भी मैच फिक्सिंग की आशंका जताई थी और बिहार में चुनाव आयोग के एक नए कदम ने इसको लेकर आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल चुनाव आयोग बिहार चुनाव की तैयारी में जुटी है। चुनाव आयोग की बड़ी बैठकें हो रही हैं। आयोग 22 साल बाद बिहार में वोटर लिस्ट की गड़बड़ियां दुरुस्त करने, असली और फर्जी वोटर की पहचान पुख्ता करने के लिए मैराथन मुहिम चला रही है। इसमें 2003 के बाद से बने वोटर्स को जन्मतिथि और जन्म स्थल का प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। ऐसे करीब 2 करोड़ से ज्यादा वोटर बिहार में हैं, जिन्हें अब दस्तावेज देना जरूरी होगा, वरना मतदाता सूची से उनका नाम कट सकता है। इस मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव से लेकर असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे विपक्षी नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल ये कि आखिर आयोग ने 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 का कट ऑफ बिना राजनीतिक दलों से बात किए क्यों तय किया? वोटर कार्ड को आधार से क्यों नहीं जोड़ रहे? दस्तावेज क्यों अनिवार्य किए गए हैं? जिस पर एनडीए के नेता का कहना है कि वोटर वेरिफिकेशन से विपक्ष को डर इसलिए लग रहा है क्योंकि फर्जी वोटर के नाम हट जाएंगे। फ्रेश वोटर लिस्ट ये जो है बनाएंगे केवल मात्र 25 दिनों के अंदर। ये इम्पॉसिबल है। 8 करोड़ लोगों का आप डोर टू डोर कैसे जाओगे? आप डॉक्यूमेंट्स ऐसे मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास है ही नहीं। और सबसे पहली बात, ये बाढ़ से हमारा बिहार 73% क्षेत्र जो है वो डूबा रहता है, ग्रसित रहता है, त्रस्त रहता है। लोग अपना जान माल बचाएगा कि इलेक्शन कमीशन को डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराएगा, और वो भी ऐसे डॉक्यूमेंट जहां आपको आधार की मान्यता नहीं है, ना मनरेगा कार्ड की मान्यता है। आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। कितने हमारे माता पिता जो गरीब है उनका बर्थ सर्टिफिकेट है, कहाँ से लाएंगे वो लोग? ये पूरी तरीके से साजिश है। और जब आखिरी बार ये हुआ था तो लगभग 2 साल लगे थे इस प्रक्रिया को पूरा करने में, तो ये 25 दिन में कैसे प्रक्रिया पूरी कर लेंगे? ये साजिश की बू है। ये नीतीश जी को डर हुआ, भाजपा को डर हुआ कि ये चुनाव हार रहे हैं तो गरीब, पिछड़ों, दलितों, बहुसंख्यकों का वोट काटो, अल्पसंख्यकों का वोट काटो और जो है साजिश के तहत चुनाव जीतो। ये जानकारी लेनी जरूरी होगी ना, आपको वो तत्परता दिखानी होगी। जाके पूछिए कौन कौन से फॉर्म्स है। 3 तरीके के फॉर्म्स उसमें सामने हैं और उस 3 तरीके के फॉर्म में ये दिखाया जा रहा है कि भैया 2003 से पहले जो लोग मतदाता सूची में थे उनके लिए वो फॉर्म है, जो उसके बाद जुड़े उनके लिए दूसरे तरीके का फॉर्म है। तो आप जाइए, जाकर आप जानकारी लीजिए, देखिए फॉर्म में क्या है क्या नहीं। पर इतनी मेहनत तो ये लोग करेंगे नहीं क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई का काम है, उससे ये इनकी पार्टी थोड़ी दूर ही रहती है। राजद का मानसिकता
संविधान विरोधी संवैधानिक संस्था का अपमान करना, उसके विरुद्ध भ्रम का वातावरण बनाना, ये बंगाल के राह पर चल चुका है राजद कांग्रेस। ममता बनर्जी के संगति का असर दिखाई पड़ रहा है। ये भारत के लोग अब नजर नहीं आते, ये बांग्लादेशियों की भाषा बोलने लगे हैं। जब भारत का चुनाव आयोग पारदर्शिता से, पवित्रता से वोटरों की पहचान करके मतदान 100% सुनिश्चित करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को बेचैनी क्यों है? ये जंगल राज वाले लोग बुत से जिन निकालते थे, उस खेल में फेल हो रहे हैं और जान रहे हैं कि अगली बार सरकार नहीं बनेगी, तो पहले से अपनी हार की भूमिका बना रहे हैं। ऐसे मानसिकता के लोग संविधान के विरोधी है, लोकतंत्र का दुश्मन है, परिवारवाद को मजबूत करने के लिए किसी भी स्तर पर गिर सकता है। दरअसल महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली और हरियाणा से तेलंगाना तक के चुनाव में जिस तरह मतदाता सूची में गड़बड़ी की शिकायतें राजनीतिक दलों ने की, चुनाव आयोग ने उसकी सफाई का काम बिहार से शुरू करने का फैसला किया और इसी के तहत बिहार में फर्जी वोटर सफाई अभियान शुरू किया जा रहा है। इसमें बूथ लेवल के अफसर मतदाता सूची लेकर घर घर जाएंगे, मतदाताओं का भौतिक सत्यापन होगा। 2003 के बाद रजिस्टर हुए मतदाताओं को दस्तावेज और हलफनामे वाला एक फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म के साथ उनके जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे। भरे हुए फॉर्म की सत्यता के आधार पर नई मतदाता सूची तैयार की जाएगी। ये काम जुलाई से शुरू होगा, लेकिन प्रोसेस शुरू होने से पहले ही इस पर सियासी बवाल मच गया है। हैदराबाद से सांसद और AIMIM के नेता असुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग के इस कदम को बिहार के गरीब पिछड़े लोगों के लिए क्रूर मजाक बताया है। साथ ही ओवैसी ने ये आरोप भी लगाया है कि मोदी सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग बिहार में गुप्त तरीके से NRC लागू कर रहा है। निर्वाचन आयोग बिहार में गुप्त तरीके से NRC लागू कर रहा है। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाने के लिए अब हर नागरिकों को दस्तावेजों के जरिए साबित करना होगा कि वो कब और कहां पैदा हुए थे, और साथ ही ये भी कि उनके माता पिता कब और कहां पैदा हुए थे। बाढ़ प्रभावित सीमांचल क्षेत्र के लोग सबसे गरीब हैं। वे मुश्किल से दिन में 2 बार खाना खा पाते हैं। ऐसे में उनसे ये अपेक्षा करना कि उनके पास अपने माता पिता के दस्तावेज होंगे एक क्रूर मजाक है। इस प्रक्रिया का परिणाम ये होगा कि बिहार के गरीबों की बड़ी संख्या को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। चुनाव के इतने करीब इस तरह की कार्रवाई शुरू होने से लोगों का निर्वाचन आयोग पर भरोसा कमजोर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी अब बिहारियों के खिलाफ बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और इस बार हमला सीधा आपके वोट के अधिकार पर है। जी हां, आपने ठीक सुना, मोदी जी के चुनाव आयोग ने गरीब, मजदूर और अपने राज्यों से बाहर काम की तलाश में गए बिहारियों के खिलाफ पूरी बिसात बिछा दी है। कागज दिखाने की जो नई जुगत है, असल में वोटर लिस्ट से लोगों को बाहर करने की कवायद है। पहले समझ लीजिए, वोटर लिस्ट में 3 तरह के रिव्यू होते हैं: रूटीन रिव्यू, समरी रिव्यू और स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू। रूटीन रिव्यू क्या होता है? ये 365 दिन साल में चलता है। एग्जिस्टिंग वोटर लिस्ट में फेरबदल की जाती है, एडिशन डिलीशन होता रहता है, ये पूरे वक्त चलता रहता है। फिर होता है समरी रिव्यू। ये वोटर लिस्ट को बेस बनाकर कुछ वक्त के लिए, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए साल में एक बार होता है, अमूमन चुनावों से पहले होता है। और फिर आता है स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, जो कि मौजूदा वोटर लिस्ट को हटाकर नई वोटर लिस्ट को नए सिरे से बनाने की कार्रवाई होती है। बिहार में 22 साल बाद चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू किया जा रहा है। पिछली बार जब यह 2003 में हुआ था, तब इसमें 2 साल लगे थे। अब दावा किया जा रहा है कि यह 1 महीने में ही हो जाएगा। अब यह कैसे संभव है, इसका जवाब चुनाव आयोग या मोदी जी दे सकते हैं। हमें पता है कुछ कंस्टिट्यूंसी का जहां पर बोगस वोटर्स 20,000, 25,000, 30,000 बनाए हुए हैं, और वही जो हटेंगे उसी का डर उनको है। इसीलिए सांच को आँच क्या, जब सांच हैं तो ठीक है, क्या कहते हैं, सब लिखा जाएगा। लेकिन अगर गलत है वो छटेंगे, तो छटेंगे वही लोग जिसका डर उनको है। विपक्ष आशंका जता रहा है कि फॉर्म भरवाने और दस्तावेज जमा करने का उपक्रम करके आयोग गरीबों को मतदान के अधिकार से वंचित करने की कोशिश कर रहा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन की आड़ में वोटर लिस्ट में विपक्षी दलों के समर्थकों के नाम काट दिए जाएंगे और NDA समर्थक वोटर के नाम जोड़ दिए जाएंगे,
जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि संवैधानिक अधिकारों और प्रावधानों के तहत आयोग मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने और मृतकों के नाम हटाने का काम करती रही है। शहरीकरण की तेज गति, आंतरिक पलायन, नए योग्य युवाओं का पंजीकरण और कथित रूप से अवैध विदेशी नागरिकों की वजह से मतदाता सूची की शुद्धता प्रभावित होती है और इसे ठीक करने के लिए ये विशेष अभ्यास आवश्यक है। बिहार में 2003 के बाद वोटर लिस्ट करेक्शन नहीं हुआ। आयोग कहता है मतदाता सूची में निलंबन निबंधन, आरपी एक्ट धारा 23 में तय मानदंड पर ईआरओ को अधिकार, संविधान की अनुच्छेद 326 में इसका प्रावधान, जनप्रतिनिधि कानून 1950 की धारा 16 में प्रावधान। लेकिन चुनाव आयोग के इस कदम को लेकर विपक्ष अब विरोध की आवाज बुलंद कर रहा है। तेजस्वी यादव सहित इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने भी चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। जब इधर पे संकट आता है तो शहर की तरफ, जब एनडीए पर संकट आता है तो चुनाव आयोग की तरफ। गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर हैं, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर दबाव इंडिया गठबंधन लगातार बना रहा है। राहुल जी लगातार चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, आर्टिकल भी लिख रहे हैं, खड़गे साहब ने उनको कठपुतली तक करार करते हैं। हमारे भाई तेजस्वी यादव जी लगातार दबाव बनाए हुए हैं, हमारे इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी बनाए। जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। हम ये जानना चाहते हैं रिश्ता क्या कह रहा है, क्यों आप जवाब दें? दीजिए जवाब, चुनाव आयोग सामने फुटेज कहते हैं, वीडियो। वोटर लिस्ट में संशोधन को लेकर महाराष्ट्र से जो बात शुरू हुई है उस पर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये नहीं बताया है, जनता को और सारे स्टेक होल्डर्स को विश्वास में नहीं लिया है। ये बिल्कुल प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है, फेयर है और किसी के साथ उसमें गलती नहीं की जाएगी। तो स्वाभाविक है जब आप चुनाव के 2 महीना 3 महीना पहले करने का अभियान चलाएंगे या कोई प्रयास करेंगे तो लोगों के मन में ये शक होना या डर होना वाजिब है कि ऐसा तो नहीं कि भाजपा के लोग या जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके दबाव में या उनके कहने पर इलेक्शन कमीशन उन लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट सकता है जो भाजपा के विरोध में वोट देने वाले हैं या जो भाजपा के समर्थक नहीं माने जाते हैं। बिहार में सामान्य तौर चुनावी गणित जातियों पर आधारित होता है। सूबे की राजनीति में कौन सी जाति किसके साथ है, इसका अंदाजा इससे ही लग जाता है कि चुनाव में पलड़ा किस पार्टी का भारी है। यानी ये कह सकते हैं जिसका जितना जातीय गणित मजबूत होगा उसकी जीत की संभावना उतनी मजबूत होती है। और यही वजह है कि वोटर लिस्ट के रिवीजन से विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। बिहार की आबादी में ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग मिलकर 63% है, जबकि स्वर्ण 15.52% और अनुसूचित जाति जनजाति 21% से अधिक है। पिछले 2 दशकों में बीजेपी ने सामाजिक इंजीनियरिंग के जरिए यादव मुस्लिम समीकरण से इतर पिछड़े वर्ग में अपनी पैठ बनाई है और विपक्ष को लगता है कि चुनाव आयोग के नए कदम से सबसे ज्यादा नुकसान उसे हो सकता है। खासकर साजिश के तहत मुसलमानों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा सकते हैं, जिस वजह से विपक्ष इसको लेकर चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर हमलावर है। 5 साल में जितने नए वोटर जुड़े उतना ही 5 महीने के भीतर वोटर लिस्ट में जोड़े गए। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में, दिल्ली में भी वही उन्होंने दोहराया। एक मॉडल इलेक्शन कमीशन बना लिया है सत्तारूढ़ दल भाजपा को समर्थन देने के लिए। बी टीम टाइप, एक राजनीतिक दल के बी टीम टाइप काम कर रहा है। बिहार में यही मॉडल दोहराना चाहते हैं कि जो पिछले 22 सालों से जो इलेक्टोरल रोल है उसको एक पलट देना चाहते हैं, बिना तथ्यात्मक रूप से संतुष्ट हुए। और जो नए जो जिस मॉडल के आधार पे ये सर्वेक्षण करके नाम हटाना चाहते हैं वह देश और दुनिया में कहीं भी एप्लीकेबल नहीं है और ये मनमाना है। राष्ट्रीय जनता दल इसका विरोध करता है और हम लोग कड़ाई से इस बात को करेंगे। सड़कों पर भी उतरना होगा तो उतरेंगे। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए चुनाव आयोग जिस तरह से आपाधापी में इस तरह का कदम उठा रहा है, ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं से उसे कमांड सिस्टम उसको कहीं न कहीं अन्य लोगों से मिल रही है। चुनाव आयोग को चाहिए था कि इन सारी प्रक्रिया को पारदर्शी ढंग से अपनाए, लेकिन अचानक
लगभग 8 करोड़ लोग हैं, उनकी 1 महीने के अंदर ही पूरी तरह से कैसे छटनी करेगा, कैसे नए जो वोटर बनाए जाएंगे उन पर जितनी आपत्तियां होंगी उसका निस्तारण करेगा। पिछले 1 साल से जो चुनाव आयोग कुछ करने को आमादा नहीं था, अचानक 4 दिन में इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है और डिसीजन के अंदर प्रयास कर रहा है कि कैसे जो नए वोटर है उन पे इतनी पाबंदियां लगा दो कि वो वोटर ही ना रहें। ये वोटर की हत्या का प्रयास है और बिहार चुनाव को लूटने का एक नया षड्यंत्र है। अरे मतदाता सूची का समीक्षा किया जा रहा है, सत्यापन किया जा रहा है, तो क्या दिक्कत है? वोटर का सत्यापन तो होना ही चाहिए। एक वोटर, एक व्यक्ति एक ही जगह वोटर हो सकता है। जिसका नाम अगर कोई गांव में रहता हो और शहर में जुड़ा है, शहर में रहता हो, गांव में जुड़ा है, तो सत्यापन तो होना चाहिए कि कहाँ रहता है वो व्यक्ति। तो इसमें क्या हर्जा है? जिनको मतदाताओं पर भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, वही सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, या जो अपने आप को हार निश्चित मान लिए हैं, तो कोई न कोई जो है से बहाना बनाएंगे पहले से, जो है चुनाव आयोग ये गड़बड़ कर रही है। चुनाव आयोग सही तरीके से और सही लोगों के माध्यम से मतदान कराना चाहती है। एक एक व्यक्तियों का अगर सत्यापन वो करा करके जिसका जो हक बनता है और जो सही मतदाता है, उसी मतदाता को तो वोट करने का अधिकार है कि कोई मतदाता जा करके दूसरे लोगों के बदले में दूसरे लोग करेगा। बिहार में इस साल नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं, जबकि 5 अन्य राज्यों पश्चिम बंगाल, केरल, असम, पुडुचेरी और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 2026 को प्रस्तावित हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि भारत का चुनाव आयोग नई मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया की आड़ में बंगाल के युवाओं को निशाना बना रहा है। ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि आप हार रहे हैं, इसलिए इस तरह की साजिश रच रहे हैं। आप दूसरे राज्यों के नाम जोड़ देंगे, ये एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक है। बिहारটা তো আসলে বিজেপির গভর্নমেন্ট কিছু করবে না। They will not do, not act for Bihar. Only 3 months are left. Whatever BJP will say, that they will follow. But for Bengal, they are targeting actual Bengal. They are targeting actual migrant workers. They are targeting actual the Bengal people. Because they are afraid. But Election Commission cannot do it unilaterally without talking to the political parties, recognized political parties, state level and all India level. ये आपत्ति ममता बनर्जी को ही नहीं, कांग्रेस सहित विपक्ष के अन्य दलों को भी है। उनके सवाल है कि जब बिहार चुनाव दरवाजे पर है, तो चुनाव आयोग ने वोटर को आधार कार्ड से जोड़ने वाला प्लान क्यों बदल दिया? आयोग ने पुनरीक्षण के नाम पर दस्तावेज मांगने क्यों शुरू कर दिए? कुल मिलाकर वोटर लिस्ट में सुधार को लेकर इलेक्शन कमीशन जो ड्राइव शुरू करने वाली है, बिहार में उसको लेकर पहले से ही सवाल यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और इसमें ट्रांसपेरेंसी की जिम्मेदारी भी कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन पर होगी। वो ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन कमीशन किस तरह से दिखाती है, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।